श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। इस संपूर्ण समाज को दिव्य ज्ञान प्रदान करने वाला ग्रंथ यानी भगवत गीता और उसके प्राकट्य का दिवस यानी गीता जयंती और इसी गीता जयंती के उपलक्ष्य के समय हम आपको श्रवण करवा रहे हैं भगवत गीता के विभिन्न अध्यायों के महात्म्य की कथाएं। और इसी कथा श्रृंखला की आज की कड़ी है। हम श्रवण करेंगे भगवत गीता के 8वें अध्याय के महात्म्य की कथा। तो चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, अब 8वें अध्याय का महात्म्य सुनिए। उसके श्रवण मात्र से आपको अत्यंत प्रसन्नता होगी। देवी लक्ष्मी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें इसी 8वें अध्याय के महात्म्य की कथा सुनाई थी, जिसे मैं अब आपको सुनाने जा रहा हूँ। दक्षिण में आद्र कपूर नामक एक प्रसिद्ध नगर था। वहाँ भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे, जिन्होंने एक वेश्या को अपनी पत्नी बनाकर रखा था। वे मांस खाता, मदिरा पीता, साधुओं का धन चुराता, पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करता और शिकार खेलने में अत्यंत रुचि लेता था। वह अत्यंत भयानक स्वभाव का था और मन में बड़ी बड़ी आशंकाएं रखता था। एक दिन अनेक मदिरा पीने वालों का समुदाय इकट्ठा हुआ था और उसमें भाव शर्मा ब्राह्मण ने भी पेट भरकर मदिरा का पान किया। इस कारण से उसे अजीर्ण हो गया और उसकी पीड़ा से अत्यंत दुख भोग कर वह पाप आत्मा काल का ग्रास बनकर मृत्यु लोक को चला गया। और उसके बाद वह बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष हुआ। उसकी घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुए। एक पति पत्नी उस वृक्ष में वास करने लगे और उन पति पत्नी की पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार थी। एक कुशीबल नामक ब्राह्मण था, जो वेद और वेदांग के तत्वों का ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचारी ब्राह्मण थे। उनकी स्त्री का नाम कुंती था। वह अपने नाम के अनुसार ही दुर्बुद्धि वाली थी। वह ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभ के कारण अपनी पत्नी के साथ प्रतिदिन भैंस, काल, पुरुष और घोड़े इत्यादि बड़े दानों को स्वीकार करता था, लेकिन दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली हुई कौड़ी भी नहीं देता था। वे दोनों पति पत्नी समय जाते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए और फिर ब्रह्म राक्षस बने थे। भूख और प्यास से संदेह पीड़ित रहकर पृथ्वी पर घूमते रहते और उस प्रकार घूमते हुए एक दिन वे ताड़ के वृक्ष के पास आए और उसके मूल भाग में विश्राम करने लगे। उसके बाद पत्नी ने अपने पति से पूछा, हे नाथ, हम सबको यह महान दुख कैसे प्राप्त हुआ? यह दुख आखिर कैसे दूर होगा और इस ब्रह्म राक्षस योनि से किस प्रकार हम दोनों को मुक्ति हो पाएगी? तब उस ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या के उपदेश, अध्यात्म तत्व के विचार और कर्म विधि के ज्ञान बिना किस प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है? तब उस ब्राह्मण पत्नी ने पूछा, किम तद ब्रह्म, किम अध्याय, किम कर्म पुरुषोत्तम, यानी पुरुषोत्तम व ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म कौन सा है? उसकी पत्नी के इतना कहते ही जो आश्चर्य की घटना घटित हुई, अब उसका श्रवण कीजिए। यह वाक्य वास्तव में भगवत गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक है और उसके श्रवण मात्र से वह ताड़ का वृक्ष उस समय ताड़ के रूप को त्याग करके भाव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया और तत्काल ज्ञान से विशुद्ध चित होकर वह पाप के इस शरीर से मुक्त हो गया। उस मात्र आधे श्लोक के ही आत्म से वो दोनों पति पत्नी भी मुक्त हो गए और उनके मुख से तब वर्ष ही 8वें अध्याय का यह आधा श्लोक निकल पड़ा था। उसके बाद आकाश से एक दिव्य विमान आया और वे दोनों पति पत्नी उस विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग लोक में चले गए। उसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदर पूर्वक उस आधे श्लोक को लिखा और भगवान श्री हरि की आराधना करने की इच्छा से वह मुक्ति देनी काशीपुरी में चला गया। वहां उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने कठोर तपस्या आरंभ कर दी और उस समय श्री क्षीर सागर की पुत्री देवी लक्ष्मी से हाथ जोड़कर देवताओं के भी देवता भगवान जनार्दन से पूछा, हे नाथ, अब सहसा निद्रा का त्याग कर खड़े क्यों हो गए? तब भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवी, काशीपुरी में भागीरथ के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरे भक्ति रस से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है।
वह अपनी इंद्रियों को वश में करके गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का ही जप करता है और मैं उसकी तपस्या से अत्यंत संतुष्ट हूँ। लंबे समय से मैं उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा हूँ और इस समय वह फल देने के लिए मैं तैयार हो चुका हूँ। भगवान शिव की यह बात सुनकर पार्वती माता ने बीच में ही पूछा, हे स्वामी, श्री हरि सदा प्रसन्न होने पर भी जिनके लिए चिंतित हो उठे थे, वैसे भगवत भक्त उस भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया? तो इसके उत्तर में शिव जी ने कहा, देवी द्विज श्रेष्ठ भाव शर्मा प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर परम आध्यात्मिक मोक्ष को प्राप्त हुआ और उसके अन्य वंशज जी जो नरक में यातना भुगत रहे थे वो उसी के शुभ कर्म के कारण भगवत धाम को प्राप्त हुए और यही भगवत गीता के 8वें अध्याय का महत्व है जिसे मैंने संक्षेप में आपको सुनाया है। इस पर मनुष्य को संदेह विचार करते रहना चाहिए। तो यह थी आज के भगवत गीता के 8वें अध्याय की महात्म्य की कथा जिसका वर्णन हमने स्वयं भगवान शिव के मुख से सुना। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।